ये एक योजना चल रही है। इस योजना की जानकारी तो यहाँ पूरी लिखी हुई है। इस योजना के संबंध में सारी जानकारी लिखी है और उस जानकारी के समझने के बाद में जो अभी हम आपको समझाने के लिए प्रयासरत है इसी के लिए आज है। तो इस योजना के अंदर मूल रूप से ये चीज़ है कि जितनी भी जन उपयोगी सेवाएं हैं, अब जन उपयोगी सेवाएं क्या होती है? जन उपयोगी सेवाएं होती है या तो किसी सरकार के द्वारा उपक्रम विभाग जो होते हैं जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, भू संपदा, ये सारे जो विषय हैं ये जनता की सेवा के लिए विभाग बनाए गए हैं। बनाए नहीं बनाए? आपके यहाँ नगर पालिका है, बिजली घर है, वाटर वर्क्स है, ये सारे क्या ये जनता की सेवा के लिए ही खोले गए हैं। तो ये इन विभागों का दायित्व है कि वो आप और हम जैसी जनता की सेवा करें। तो उन सेवाओं में यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति का तात्पर्य हो गया कोई अभाव है या सेवा पूरी नहीं मिल रही है या सेवा में दोष है, तो इस प्रकार की सभी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में अगर कोई दोष आपको कहीं लग रहा है, कहीं आपको दिख रहा है, कहीं आपको महसूस हो रहा है या कहीं अनुभव हो रहा है, तो उस विसंगति को आप क्या करेंगे? इसी प्रश्न के पीछे ये एक एप्लीकेशन है, इसको बेटा करके आकर समझ में जाएगी जल्दी। एक आवेदन है, एक पत्र का है, ठीक है। इस पत्र जो आवेदन का प्रारूप है, इस आवेदन को आपको क्या करना है कि जैसे क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको जो अपने पेन से भरना है। क्या भरना है, क्यों भरना है, उसके लिए थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे आपके यहाँ पर बिजली का कोई घर घर का कनेक्शन है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बिल बराबर आ रहा है और अचानक सा बिल हजारों रुपए का आ गया बेटा, तो ये विसंगति हुई ना, क्योंकि आप उपयोग तो इतनी कर रहे हो और बिल इतना आ गया। उस विषय को आप अपने नाम, पिता का नाम, आपका पता, आपकी मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें ये बहुत आवश्यक है। इसलिए नाम, पिता का नाम, स्थायी पता और मोबाइल नंबर और गांव का नाम दर्ज है। ये लिखने के बाद में जो आपके साथ में विसंगति हो रही है किसी भी विषय को लेकर, उस विसंगति को आप अपने शब्दों में, जैसे अपन किसी को कंप्लेंट करते हैं ना, शिकायत, वो अपने पेन से इसमें लिखें। नीचे इसमें कॉलम दिया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या प्रार्थी या प्रार्थिया ने पूर्व में भी इस संबंध में किसी संस्था, थाने, न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण में शिकायत का आवेदन किया है, हाँ या नहीं। इस कॉलम को आपको भरना है, टिक लगा करके। अगर आपने दिया तो उसमें हाँ, नहीं दिया तो नहीं करें। फिर नीचे आपके हस्ताक्षर करने, तारीख लगानी है। अब करना क्या है, अपन ऐसा बहुत सब रखते हैं आजकल, सब रखते हैं या नहीं रखते? लगभग तो ऐसे फोन को अपने पास जो है आपका नंबर है, उस फोन से इस एप्लीकेशन की आप फोटो खींच लेंगे, इसको भर दिया, फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने के बाद इसके नीचे एक नंबर दिए हुए, ये लिखा हुआ ना, आवेदन भरकर व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है उस फोटो को जो आपकी शिकायत है। तो अब आपने क्या हो गया कि आपकी जो समस्या है या जो विसंगति है, उस विसंगति या समस्या को आपने लिख लिया, घर में बैठे बैठे आपने इसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इस परेशानी के लिए, निस्तारण के लिए संबंधित स्थायी लोक अदालत में जो आगामी कार्रवाई होगी उसमें आपको कोई वकील नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं, निःशुल्क आपको विधिक सेवा प्रदान की जाएगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझ लेंगे। तो इसको आपने जो ही वहाँ भेजा तो तत्काल आगामी प्रक्रिया होकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उसका ये व्हाट्सएप फोटो अपना पहुँच जाएगा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी हमारे यहाँ के जो PNB हैं या फेडरल लॉयर हैं या LLC हैं, ये 3 तरीके के कार्य करने वाले हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, वो आपसे अपना स्वतः संपर्क करें। कौन कि मिस्टर आशीष जी, आपने ये शिकायत की थी, कहाँ की थी? आपने इसमें लिखा है कि भाई हमारे यहाँ पर ये सड़क पिछले 10 साल से टूटी हुई पड़ी है, तो इसकी आप प्लीज फोटो
और आपने क्या किसी को कभी लिख के दिया? हाँ, मैंने एक बार लिख के दिया था सरपंच साहब को, जब हमारी नगर पालिका नहीं थी, तो उस एप्लीकेशन की कॉपी है, कहाँ है? तो वो इनसे वो फोटो, वो एप्लीकेशन की फोटो व्हाट्सएप के जरिए अपना आप ले लेंगे या इनसे मिल लेंगे। वो जो ही होगी तो आपका एक प्रकरण पूरा तैयार हो जाएगा, और वो प्रकरण तैयार होकर के स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत हो जाएगा। प्रस्तुत होने के बाद में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के मुताबिक उसकी सुनवाई होती है, आपका निस्तारण आपके घर बैठे हो जाएगा। इसलिए इस योजना का नाम क्या हुआ है? न्याय आपके घर। ये है योजना। ये जो पत्रकार होती है, ये वो योजना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि आज का जो मानव जीवन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और मैं बात को विराम दूंगा। अपने मानव जीवन में क्या हो गया है कि एक चीज का एक सैचुरेशन